like GNIT, optical activity in biphenyl. You know, to exist optical activity, there must be a chiral or chiral carbon. But in biphenyls, chiral or chiral carbon is absent, even though it shows optical activity. तो very special topic, somewhat little difficult. So आप ध्यान रखोगे लेक्चर में, बहुत ही, वैसे अगर समझ में आ गया तो ये बहुत ही आसान है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज बेंजीन. दिस इज अवर बेंजीन और बेंजीन का फॉर्मूला क्या हो सकता है, C6H6, और उसका सही नाम क्या हो सकता है, बेंजीन. ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट. आपको पहले ये पता होना चाहिए बेंजीन क्या है. अब मैं बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करता हूं तो नाम क्या हो जाएगा, C6H5, एंड C6H5 is called phenyl. तो there is a great difference between benzene and phenyl. बेंजीन का फॉर्मूला क्या होगा, C6H6, एंड फिनाइल का फॉर्मूला क्या हो सकता है, C6H5. बट रिमेंबर अवर नेम, अवर टॉपिक इज बाइफिनाइल. यू नो व्हाट डू यू मीन बाय बाइफिनाइल. अगर दो बेंजीन रिंग एक साथ है देन इट विल बी कंसीडर एज अ बाइफिनाइल. तो ये है हमारा पहला बेंजीन रिंग और ये है हमारा दूसरा बेंजीन रिंग, और शायद ये हमारा क्या बैठ जाएगा, बाइफिनाइल. अब आपको पता होना चाहिए कि पहला कार्बन तो यही होगा, तो ये कौन सी पोजीशन बनेगी, ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा. ऑर्थो, मेटा एंड पैरा. ये भी तो मेन कार्बन हुआ, तो ये क्या बनेगा, ऑर्थो डैश, मेटा डैश, पैरा डैश. तो बहुत आसान है. यहां पर सबसे पहले बेंजीन और फिनाइल के बीच का डिफरेंस ले लो आप. तो बेंजीन और फिनाइल क्या है वो हमें पता लग गया. अगर C6H6 है तो बेंजीन, एंड C6H5 है तो नाम क्या हो जाएगा, बाइफिनाइल. एंड अगर दो फिनाइल रिंग को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो डेफिनेटली इसका नाम क्या हो जाएगा, बाइफिनाइल. और हमने यहां पर उसकी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन को देख लिया. अब हमें उसमें देखना है their optical activity, whether it is optical active or whether it is not optical active. तो मैं यहां फिनाइल रिंग के कुछ आपको स्ट्रक्चर दे सकता हूं. तो देखते हैं फिनाइल रिंग के स्ट्रक्चर किस तरह से हो सकते हैं. बहुत ही आसान है स्ट्रक्चर को समझना. अब देख सकते हो मेरे पास यहां एक फिनाइल रिंग है. अब क्लियर कट हेक्सागोन देख सकते हो और ये उसका अनसैटिस्फाइड वैलेंसी. तो मैंने यहां दो बेंजीन रिंग को ज्वाइन किया है तो ये एक स्ट्रक्चर बन गया, और एक इसका स्ट्रक्चर बन गया बाइफिनाइल का. किसका स्ट्रक्चर बन गया, बाइफिनाइल का. तो मैं यहां बाइफिनाइल को दो तरीके से ले सकता हूं. अगर मैंने स्ट्रक्चर ऐसा बनाया तो बाइफिनाइल क्या बन जाएगा, प्लेनर. पर हो सकता है मेरा बाइफिनाइल ऐसा हो तो एक प्लेन है, एक हॉरिजॉन्टल है, और एक कैसा पाया जाता है, वर्टिकल. तो क्लियर कट आपको आइडिया आ गया. एक आता है हॉरिजॉन्टल. अगर मैं ऐसे बाइफिनाइल को एडजस्ट करता हूं तो ये क्या बन जाएगा, हॉरिजॉन्टल. एंड अगर मैं ऐसे बाइफिनाइल को एडजस्ट करता हूं तो ये मेरा क्या बन जाएगा, वर्टिकल. तो बहुत आसान है यहां पर बाइफिनाइल के स्ट्रक्चर को समझना. ये रहा हमारा बाइफिनाइल, ये रहा हमारा बाइफिनाइल, और ये रहा दूसरा हमारा बाइफिनाइल. अब देखो ज्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना है. हमें तो एक मिनट में आंसर कैच करना है कि ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं है. सो टू एग्जिस्ट ऑप्टिकल एक्टिव आई एम गिविंग यू फर्स्ट कंडीशन. ये जो ऑर्थो कार्बन है उस पर दो डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए. देन एंड देन इट इज ऑप्टिकल एक्टिव, अदरवाइज इट इज नॉट ऑप्टिकल एक्टिव. ये दोनों कार्बन पर अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी चाहिए तो दिस टू ग्रुप must be bulky and must
must be different, then geometric isomerism is exist, otherwise geometric isomerism doesn't exist. या तो फिर दूसरी कंडीशन है, आपको यहां से एक प्लेन कंसीडर करना है, अगर वो इक्वली कट करता है तो फिर वो क्या कहलाएगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव। अगर दोनों साइड वो अनइक्वल कट लेता है तो वो क्या बन जाएगा, ऑप्टिकल एक्टिव। क्या बन जाएगा, ऑप्टिकल एक्टिव। लेट अस टेक फर्स्ट एग्जांपल, ये बाइफिनाइल ऑप्टिकल एक्टिव होगा या ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। तो पहली कंडीशन देखते हैं। मैंने यहां से एक प्लेन कंसीडर किया, तो आप देख सकते हो ऊपर जैसा सिचुएशन है वैसा नीचे, मतलब ये एक दूसरे के क्या हो गए, मिरर इमेज खत्म। ये कैसा बनेगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव। आप यहां पर भी देख सकते हो जैसा ऊपर इमेज है वैसा ही नीचे इमेज बन रहा है, ये इक्वली कट हो रहा है बेंजीन रिंग, तो ये क्या बन जाएगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव। सेकंड कंडीशन, ऑर्थो पोजीशन पर दो डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। यहां ऑर्थो पोजीशन पर डिफरेंट ग्रुप नहीं है, मैं लिख सकता हूं कि यहां पर भी हाइड्रोजन है और यहां पर भी हाइड्रोजन है, यहां पर भी हाइड्रोजन है और यहां पर भी हाइड्रोजन है, तो बट नेचुरल है, ये क्या बन जाएगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव। क्या बन जाएगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव। तो वेरी इजी, ये कंपाउंड कैसा बनेगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव। कैसा बनेगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव। मैं ये कंपाउंड को ले रहा हूं, चलो मेरे साथ आपको भी ड्रॉ करना है कि ये कंपाउंड कैसा बनेगा, ऑप्टिकल एक्टिव बनेगा कि ऑप्टिकल इनएक्टिव बनेगा। मेरी पहली कंडीशन, ऑर्थो कार्बन पर दो डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए और वो भी बल्कि होने चाहिए, नॉट हाइड्रोजन। डिफरेंट ग्रुप्स मैंने कहा है सब्स्टिट्यूएंट, तो आप चेक कर सकते हो ये कार्बन पर तो हाइड्रोजन है, मैंने कहा था कि ये दोनों कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, तो वो कैसा बनेगा, ऑप्टिकल एक्टिव। वो पहली ही कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, अगर वो दोनों कंडीशन को फुलफिल करेगा तब जाके वो क्या बनेगा, ऑप्टिकल एक्टिव। आप यहां से प्लेन को कंसीडर करो, तो ऊपर वाला पार्ट डिफरेंट है, नीचे वाला पार्ट डिफरेंट है, ऊपर वाला पार्ट डिफरेंट है, नीचे वाला पार्ट डिफरेंट है, मतलब वो सेकंड कंडीशन को तो सेटिस्फाई करता है बट नॉट सेटिस्फाइंग आवर फर्स्ट कंडीशन, तो बट नेचुरल है, ये कैसा बन जाएगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव। ये हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी कभी नहीं दे सकता। तो बहुत आसान है, यहां पर बाइफिनाइल ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं है, अगर वो हमको चेक करना है तो हमारे लिए बड़ा आसान टॉपिक है। मैं और एक कंपाउंड दे रहा हूं, प्लीज आप नोट और पेन लेकर मेरे साथ रहोगे ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए। हमें इस कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी है कि वेदर इट इज ऑप्टिकल एक्टिव और नॉट। तो मैं यहां एक इमेजिनरी प्लेन को कट करके रख देता हूं, आप देख सकते हो ऊपर जैसा है वैसा नीचे नहीं है, नॉट डिवाइडिंग इक्वल पार्ट्स, नॉट डिवाइडिंग इक्वल पार्ट्स। पर अगर वो दो कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है तभी वो क्या बनेगा, ऑप्टिकल एक्टिव, अदरवाइज वो क्या बनेगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव। मेरी पहली कंडीशन क्या थी, ऑर्थो पोजीशन पर दो डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए और वो भी बल्कि, वो पहली कंडीशन को ही नहीं सेटिस्फाइड कर रहा है, दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, पर अगर वो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है then and then वो क्या बनेगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव। तो कहने का एक ही मतलब है, ये कंपाउंड कैसा बनेगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव, ये कंपाउंड कैसा बनेगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव। देखते हैं और एक कंपाउंड, ये रहा मेरा बाइफिनाइल, ये रहा मेरा बाइफिनाइल। मैंने कहा था कि अगर हमारा बाइफिनाइल दो कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है तभी वो क्या बनेगा, ऑप्टिकल एक्टिव। जहां से वो दो कार्बन को ज्वाइन करता है वहीं से ही आपको एक लाइन कंसीडर करनी है। तो देखो ऊपर का जैसा पार्ट है वैसे नीचे का पार्ट सेम, मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी डजंट एग्जिस्ट। ऊपर का पार्ट है वैसा नीचे का पार्ट सेम, तो अब वो सेकंड कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, मतलब डेफिनेटली ये क्या बनेगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव। और एक
कंडीशन मैंने पहली कंडीशन बनाई थी कि ऑर्थो पोजीशन पर दो बड़े डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, वो उस कंडीशन को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। मतलब ये कंपाउंड ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। ये कंपाउंड कैसा हो सकता है? ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। मुझे लगता है कि आपको बाइफिनाइल्स कब ऑप्टिकल एक्टिव होगा, कब ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, वो पूरी तरह से आपको समझ में आ रहा है। तो ये कंपाउंड भी ऑप्टिकल इनएक्टिव है। मुझे फिलहाल इसका यूपीएससी नाम क्या है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, जस्ट आपको गेस करना है कि वेदर इट इज ऑप्टिकल एक्टिव और वेदर इट इज ऑप्टिकल इनएक्टिव। अब मैंने आपके सामने एक कंपाउंड लिया है बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग Br I Br ने I। तो मैंने आपको टेक्निक भी सिखाई थी, जहां से दो बेंजीन रिंग ज्वाइंट होती है वहां से आपको एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी है। आप देख सकते हो यहां से ऊपर की इमेज में Br है, तो यहां से नीचे की इमेज से I है, यहां Br है, यहां I है। ये ऑर्थो पोजीशन पर दो डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन ऑर्थो पोजीशन पर डिफरेंट ग्रुप है, यस, ऑर्थो पोजीशन पर डिफरेंट ग्रुप है। दूसरी कंडीशन, यहां पर इमेज डिफरेंट है, यहां पर इमेज डिफरेंट है, यहां पर डिफरेंट है, यहां पर डिफरेंट है। अगर वो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है तो यस मैं कह सकता हूं कि यस ये क्या बन जाएगा? ऑप्टिकल एक्टिव। मतलब दिस कंपाउंड विल बिकम ऑप्टिकल एक्टिव। तो बहुत आसान है, बाइफिनाइल ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं है आप बड़ी आसानी से चेक कर सकते हो। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीनीट का, एक बार आप फिर से रिवाइज कर लो। दूसरे वीडियो में देखेंगे और मोर कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल को लेकर कि वो ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। चलो स्टूडेंट्स, हम बाइफिनाइल की ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए तैयार हो जाते हैं और भी कुछ ज्यादा एग्जांपल लेकर अब तैयार है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी देगा कि नहीं देगा। चलो सबसे पहले मैं ये कंपाउंड ए लेता हूं, आप भी मेरे साथ उसको ड्रॉ करोगे। बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, यहां पर ऑर्थो पोजीशन पर ग्रुप है। क्या ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा कि ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा? पहली कंडीशन, ऑर्थो पोजीशन पर दो डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए और उसके पास एक ऐसी एक्सिस होनी चाहिए। मैंने आपको बताया कि हमें प्लेन कहां से कंसीडर करना है। ये दो कार्बन से ज्वाइन करते हैं तो आप बीच में से मॉलिक्यूल को कट कर दो, तो आप देख सकते हो यहां पर जो इमेज बनती है वही इमेज यहां पर बनती है, यहां पर जो इमेज बनती है वही इमेज यहां पर बनती है। ये इमेज डिफरेंट होनी चाहिए। अगर ये इमेज डिफरेंट है then and then optical activities exist, otherwise optical activity never exist। बहुत ही आसान तरीका मैंने आपके सामने रख दिया है। जैसे हमने अभी 10-15 मिनट पहले देखा था बाइफिनाइल, तो मैंने यहाँ पे बाइफिनाइल का एक स्ट्रक्चर बना दिया। क्या ये ऑप्टिकल एक्टिविटी देगा कि नहीं देगा? तो बहुत आसान तरीका, जहां पर दो कार्बन ज्वाइंट है वहां से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरफ का इमेज x है तो इस तरफ का भी इमेज x है, इस तरफ y है तो y है। ये डिफरेंट होना चाहिए, ये सेम है, मतलब ये ऑप्टिकल एक्टिविटी हमें कभी नहीं दे सकता। टू एग्जिस्ट ऑप्टिकल एक्टिविटी, आपका जो इमेज है वो क्या होना चाहिए? डिफरेंट ही होना चाहिए। मतलब ये कंपाउंड हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दे पाएगा। आपको सिर्फ यही देखना है कि क्या वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा या ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। मैं यहां और एक कंपाउंड लिखता हूं, देखकर ही पता लग जाना चाहिए कि ऑप्टिकल एक्टिविटी है कि नहीं है। ये रहा मिथाइल, ये रहा मिथाइल। यहां पर आप देख सकते हो कि ऑर्थो पोजीशन पर कोई सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं। हाँ, अगर मैं यहां कोई इमेज लेता हूं, अगर मैंने यहां पर ये दो कार्बन के साथ उसको ज्वाइन कर दिया तो आप क्लियर कट देख सकते हो कि यहां पर x इमेज है तो यहां पर y,
यहाँ पर p इमेज है तो यहाँ पर q, वो सही। और ऑर्थो पोजीशन टोटली वैकेंट है और वहां पर क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन, तो वंस अगेन ये हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी कैरेक्टर नहीं देगा। टू एग्जिस्ट ऑप्टिकल एक्टिविटी, दो कंडीशन का हमें ध्यान रखना है। ऑर्थो पोजीशन पर दो डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए और प्लेन ऑफ सिमेट्री उसके पास नहीं होना चाहिए। तो बहुत आसान है, ये मॉलिक्यूल हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं देगा, ये मॉलिक्यूल भी हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं देगा। दोनों को हमने डिस्कस कर दिया कि ये कंपाउंड हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं देगा। अब इस कंपाउंड की बात करते हैं कि क्या वो हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी कैरेक्टर देगा कि नहीं देगा। तो ये रहा मेरा कंपाउंड ए और ये रहा मेरा कंपाउंड बी, ए बी सी। यहां पर आप देख सकते हो कि सेम ग्रुप है पर ऑर्थो पोजीशन पर सब्स्टिट्यूटेड है। यहां पर बी एंड सी है और मैं यहां इसको ज्वाइन करता हूं तो मेरा कंडीशन यहां से जाएगा। यहां पर x पोजीशन है तो यहां पर y डिफरेंट है, पर आप देख सकते हो यहां पर इमेज कैसी बनती है, सेम इमेज बनेगी, मतलब वो हमें कभी भी ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दे पाएगा। दोनों कंडीशन, एक ये प्लेन ऑफ सिमेट्री की एंड ऑर्थो पोजीशन पर दो डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, वो भी कंडीशन को वो वायोलेट कर रहा है, मतलब वो कैसा बनेगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव। कैसा बनेगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव। इस कंपाउंड को देखते हैं। अगर आप इस कंपाउंड को देखते हो तो ये कार्बन रहा, ये कार्बन रहा, आप इस दोनों को ज्वाइन कर दो तो यहां पर x इमेज, यहां पर x, ये y, ये y, ना तो वो सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, दोनों ग्रुप सेम है, ना तो वो फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, मतलब ये कैसा बनेगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव। कैसा बनेगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव। कौन ऑप्टिकल एक्टिव है, कौन ऑप्टिकल इनएक्टिव है, मुझे लगता है कि अब आपको इतना प्रैक्टिस होने के बाद पता चल जाना चाहिए कि कौन ऑप्टिकल एक्टिव है और कौन ऑप्टिकल इनएक्टिव है। इस कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो आप ध्यान से चेक कर सकते हो कि ये दो फिनाइल रिंग, ये दो कार्बन से जुड़ी हुई है। अगर मैंने यहां से उसको कट लगाया तो यहां पर x इमेज है तो यहां पर y है, तो यहां की कंडीशन फुलफिल हो रही है। वैसे यहां दो सेम ग्रुप आ गए तो शायद वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होना चाहिए, आपको एक ऐसा आइडिया आ सकता है। पर आप देख सकते हो यहां पर अगर p इमेज है तो वो इमेज c होने की वजह से q डिफरेंट हो जाती है, मतलब ये कंपाउंड कैसा बनेगा, ऑप्टिकल एक्टिव। कैसा बनेगा, ऑप्टिकल एक्टिव। मैं फिर से दोहराता हूं, इसका इमेज इसके इमेज के साथ सेट नहीं हो रहा है। हाँ, अगर ये कंपाउंड ऐसा होता, मैं उसका एक दूसरा इमेज बना कर देता हूं, ये रहा बेंजीन रिंग और ये रहा बेंजीन रिंग। अगर ऐसा होता तो डेफिनेटली ये क्या बन जाता, ऑप्टिकल इनएक्टिव। बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सी, इन दोनों की मिरर इमेज नहीं सेट हो पाएगी और वो डेफिनेटली क्या बन जाएगा, ऑप्टिकल एक्टिव। कैसा बन जाएगा, ऑप्टिकल एक्टिव। और एक कंपाउंड देखते हैं, क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होगा कि इनएक्टिव होगा। तो हम यहीं से ही एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे, NO2 कार्बोक्सिलिक एसिड। यस, अब यहां से हम मिरर इमेज लगा देते हैं तो आप देख सकते हो यहां पर इमेज A है तो यहां पर B है, यहां पर A है B है, तो ये क्या बन जाएगा, ऑप्टिकल एक्टिव। क्या बन जाएगा, ऑप्टिकल एक्टिव। यहां पर भी आप देख सकते हो, अगर मैं यहां से कटिंग करता हूं तो ये X इमेज है तो ये Y है, ये P है तो ये Q है, ये भी क्या बन जाएगा, ऑप्टिकल एक्टिव। क्या बन जाएगा, ऑप्टिकल एक्टिव। ये जो कंपाउंड है लास्ट कंपाउंड, वो एक स्पेशल कंपाउंड है। ये स्पेशल कंपाउंड आपको याद रखना पड़ेगा। इवन तो यहां पर हाइड्रोजन है, ये कैसा बनता है, ऑप्टिकल एक्टिव। सल्फोनिक ग्रुप इतना बड़ा ग्रुप है कि फिनाइल रिंग को रोटेट कर देता है, ऐसे कभी बनाने ही नहीं देता। एक फिनाइल ग्रुप SO3H इतना बड़ा ग्रुप है कि फिनाइल रिंग को ऐसे ही रखता है, कभी ऐसे होने ही नहीं देता है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर ही रखता है, मतलब ये स्पेशल कंपाउंड है
और ये ऑलवेज कैसा होगा, ऑप्टिकल एक्टिव। तो ये एक स्पेशल केस आपको याद रखना है, बाकी सभी केस को अपने रूल के हिसाब से आप एडजस्ट करोगे कि वो ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं है। तो ध्यान से एक बार चेक कर लो, बाइफिनल की एक्टिविटी आपको समझ में आ जाएगी। ओके, थैंक यू।